अम्मा, दूध महंगा हो गया है, आपसे 40 रुपया में नहीं मिलेगा। अरे 40 में नहीं देगा तो क्या मैं अपना घर तेरे नाम कर दूं? 60 रुपए लीटर हो गया है। इस महीने का हिसाब कीजिए, अगले महीने से या तो 60 रुपए के हिसाब से पैसा देना, नहीं तो आपके घर दूध बंद हो जाएगा। अरे जा जा, बड़ा आया पैसे बढ़ाने वाला। अरे आज से दूध ले रहे हैं क्या? आज तक पैसा नहीं बढ़ा और तू आया सीधा सीधा 20 रुपया बढ़ाने वाला। और एक बात बता, जो तू पैसे बढ़ाकर बोल रहा है, ये तेरा बाप छोड़ के गया था क्या? माँ जी क्या हुआ? क्या कह रहा था ये दूध वाला? अरे वो कल मुहा क्या ही कहेगा, कह रहा था कि दूध के पैसे बढ़ा दो। भला ऐसे भी होता है क्या? ऐसे कैसे पैसे बढ़ा दूं मैं उसके? अरे माँ, क्या बात है? तुम बहुत बड़बड़ा रही हो। वहाँ पर वो दूध वाला बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तुम दोनों में क्या बहस हुई है? अरे उसने माँ जी से पैसे बढ़ाने के लिए कह दिया, इसी वजह से माँ जी का सिर चकराया हुआ है। वैसे माँ, पैसे बढ़ाने के लिए तो वो कहेगा ही। आजकल सारी चीजें इतनी महंगी जो हो गई है। बाजार में दूध से बनी कोई भी चीज लेने जाओ, सभी इतनी महंगी मिलती है। चाहे वो पनीर हो, घी हो, मावा हो, कुछ भी हो, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप कह तो सही रहे हो। अब हर महीने जो बाहर से घी लेकर आता हूँ, वो ही इतना महंगा मिलता है। बाकी चीजें तो छोड़ ही दो। इतना कहकर पवन वहाँ से चला जाता है और सीमा का दिमाग दौड़ने लगता है, जो सोचती है कि घी तो दूध से ही बनता है, तो क्यों ना वो भी घर पर ही घी बनाए। इससे उनके पैसे की भी बचत होगी और बाजार में मिलने वाले मिलावटी घी को भी खाने से वो बच जाएंगे। मैं काम करती हूँ, पहले मैं फोन में वीडियो देखती हूँ कि कैसे घी बनाया जाता है, तभी तो मैं घी बना पाऊंगी। अच्छा जी, घी बनाने के लिए तो पहले ढेर सारी मलाई की जरूरत होती है, लेकिन हमारे घर तो थोड़ी सी मलाई है, उससे तो घी नहीं बनेगा और ना ही उसमें से निकलेगा। अरे शांति आंटी तो हमेशा ही घी निकालती है, उनसे पूछती हूँ अगर उनके पास मलाई मिल जाए तो। आंटी, शांति आंटी बाहर आइए जरा। अरे आज ये बड़े लोग हमारे घर कैसे आ गए हैं? वो शांति आंटी, वो मैं आज घर पर ही घी बनाने का सोच रही थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके लिए तो ढेर सारी मलाई लगेगी। क्या आपके पास मलाई रखी है क्या थोड़ी सी? अरे तुझे तो पता ही है कि मैं घी निकालती रहती हूँ, तो मेरे पास तो मलाई बची ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मेरा तो घी निकालने का बहुत मन है। तू एक काम करना, चिंटू की मम्मी के पास चली जा। एक बार वो तुझे बता रही थी ना कि उसके घर में कोई मलाई नहीं खाता है, तो शायद वो तुझे मलाई दे ही देगी। चिंटू की मम्मी, क्या आप घर पर ही हैं? अरे सीमा, आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे बहन, मैं घी निकालने जा रही थी, लेकिन उसके लिए तो मुझे बहुत सारी मलाई की जरूरत होगी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास है? शांति आंटी ने बताया था कि तुम्हारे घर मलाई कोई भी नहीं खाता। अरे बहन, तू सही टाइम पर आई है। मैं वो मलाई फेंकने जा ही रही थी, कई दिनों से मलाई निकाल रही थी मैं। तुझे ले जाना है तो ले जा, वैसे भी फेंकनी पड़ जाती है उसे। सीमा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे थोड़ी और मलाई मिल जाती है। मलाई लेकर सीमा घर आती है और अपने किचन में जाती है। सामने खिड़की से देखती है कि शांति आंटी किचन में काम कर रही हैं। शांति आंटी, मुझे मलाई मिल गई है। अरे वाह, बहुत सही किया। अब ना तुझे इसे मिक्सर में ना बहुत देर तक चलाना पड़ेगा। मिक्सर में? हाँ बेटा, जब तक मलाई को मिक्सर में मिक्स नहीं करोगी तब तक मक्खन कैसे निकलेगा? और जैसे ही मक्खन निकलेगा उसे कढ़ाई में गरम कर देना, फिर हमारा घी निकल कर आ जाएगा। अरे यार, अब मेरे घर पे तो मिक्सर भी नहीं है। एक काम कर, मेरे घर से मिक्सर ले जा। अरे नहीं आंटी, आपके घर से ले जाकर कब तक काम चलाऊंगी? पवन को कहकर मैं भी मिक्सर मंगवा लूंगी। माँ जी, घी कैसे बनता है ये तो मुझे समझ आ गया। इसके लिए मलाई का भी जुगाड़ हो गया। अब बस एक चीज की जरूरत है, वो है मिक्सर। हैं? क्या कहा तूने? तुझे मिक्सर भी चाहिए? अरे माँ जी, आप ऐसे मत करिए। अब मैं पवन को मिक्सर लाने को कहूँगी तो आपको मेरा साथ देना होगा।
उनके सामने आपको कहना होगा कि हाँ बेटा मंगवा दे। अरे बहू, जो तेरा ये घी है ना, हम सब का तेल निकलवा के मानेगा। अरे तुझे पता नहीं है क्या, पवन किच किच करेगा। अरे माँ जी, तभी तो आपको कह रही हूँ, मेरी प्यारी माँ जी, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। अच्छा चल चल ठीक है, अपनी सास को मत सिखा। मक्खन निकला नहीं कि मुझे लगाना शुरू कर दिया तूने। मैं कह दूंगी पवन के सामने। सारा दिन अब सीमा ख्याली पुलाव बनाती रहती कि अब वो घर पर घी बनाएगी, फिर धीरे धीरे घी को सेव करेगी, फिर वो उसे बेचने लगेगी और ऐसे ही देखते देखते उसका कारोबार बढ़ जाएगा। सारा दिन वो बस बिमला से इस बारे में बात करती रही और बिमला भी मन ही मन सोचती है कि कहाँ इसके सामने दूध की बात कर दी। वहीं शाम को पवन ऑफिस से घर आता है। पवन जी, ये लीजिए पानी। अरे क्या बात है, आज तो तुम्हारी जुबान चीनी से भी ज्यादा मीठी लग रही है। अब क्या चाहिए तुम्हें, चलो बताओ। लेकिन ये चीनी जैसी बातें मत करो, ये मुझे हजम नहीं होती। अरे पवन जी, मुझे ना घर पर ही घी बनाना है, जिसके लिए ना मुझे एक चीज की जरूरत है और वो है मिक्सर। वो ला दीजिए। अरे सीमा, इस महीने बहुत खर्चा हो चुका है, इस बार मैं तुम्हें मिक्सर नहीं दिलवा पाऊंगा। माँ जी, अब आप ही कहिए ना इनसे, मैं कोई फालतू की चीज थोड़ी ना मांग रही हूँ। एक तो मैं घी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से आप कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपके घर तो ऐसी बहू आनी थी जो सारा दिन पड़े पड़े ऑर्डर देती रहे। अरे बेटा, दिलवा देना उसे एक मिक्सर। जब वो कह रही है तो कुछ तो करेगी ही। और वैसे भी मिक्सर बहुत सारी चीजों में काम आता है। घी के साथ साथ और भी काम हो जाया करेंगे घर के। माँ, आप भी उसका साथ दे रही हैं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अब तो खुश हो तुम। अरे आज कुछ खिलाने के मूड में हो या भूखा ही सोना पड़ेगा? अरे मैं सारा दिन से घी बनाने को लेकर इतना एक्साइटेड थी कि मैं खाना बनाना ही भूल गई। अब तो काफी देर हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बैठी रहो, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। जैसे तैसे सीमा के 1-2 दिन निकलते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सीमा के घर पर मिक्सर की डिलीवरी होने वाली होती है, जिसे रिसीव करके सीमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। माँ जी देखो, मिक्सर आ गया। अब मैं जल्दी से जल्दी घी बनाने की कोशिश करती हूँ। सीमा किचन में जाती है और सारी मलाई को मिक्सर के जार में डाल देती है, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाती है, आधी से ज्यादा मलाई किचन में यहाँ वहाँ फैल जाती है। अरे नास बेटी, ये क्या कर दिया? अरे बहू, तूने ये क्या किया? तूने घी निकालने से पहले ही सारी मलाई किचन में इधर उधर फैला दी। अरे माँ जी, वो मैंने इसे ठीक से बंद नहीं किया, जिससे सारी मलाई बाहर आ गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ, पवन के आने से पहले साफ कर दे, नहीं तो आते ही गुस्सा करेगा। अरे तुम्हारा मिक्सर आया कि नहीं? अरे आज ही आ गया था मिक्सर तो, और मैं कल घर का घी निकाल कर आपको खिलाऊंगी। सुनो सीमा, कल मेरे ऑफिस से मेरे बॉस घर आने वाले हैं, उनकी पत्नी भी साथ में होंगी, तो ऐसा ना हो कि तुम कल मेरी नाक कटवा दो। अरे आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा सा खाना उन्हें बनाकर खिलाऊंगी और गर्मा गर्म रोटी पर उनको अपने हाथों से निकला हुआ स्वादिष्ट घी बनाकर दूंगी। तुम कल घर पर घी निकालकर सारे घर में घी की महक कर दोगी। तुम अपना ये काम परसों कर लेना। सीमा तो रात जैसे तैसे काटती है। उसे तो एक्साइटमेंट होती है अगली सुबह की, ताकि पवन ऑफिस के लिए निकले और वो घी बनाए। अगली सुबह होती है, सीमा पवन को खाना देकर ऑफिस के लिए भेज देती है और खुद लग जाती है घी की तैयारियों में। बहू, तू शाम के खाने की तैयारी कर ले। अरे माँ जी, जब वो आएंगे तब तक तो मैं घी निकाल ही लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगर कुछ बात हुई ना इस बारे में तो बहू मैं कह देती हूँ, मैं तेरा साथ जरा भी नहीं दूंगी।
अरे शांति आंटी, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपके पास ही आने वाली थी। मुझे बताओ ना, घी कैसे निकालना है? मिक्सर में मलाई को बहुत देर तक चलाना पड़ता है, जिसके बाद उसमें मक्खन आना शुरू हो जाएगा। जब मक्खन आना शुरू हो जाए तो उसे ठंडे पानी में निकाल लेना। फिर उसको उस पानी से निकाल के सीधे कढ़ाई में डाल देना और गैस पे पकने के लिए रख देना। बस फिर क्या है, थोड़ी ही देर में घी निकल जाएगा। शांति की बात सुनकर सीमा ऐसा ही करती है। वो देखती है कि मिक्सर में मक्खन आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और शांति आंटी के बताए अनुसार ही वो मक्खन को ठंडे पानी में निकालती है। उसके बाद उसे कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देती है। वहीं साथ साथ अपनी सास के साथ मिलकर वो शाम के खाने की भी सारी तैयारियां कर लेती है। माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिरकार घर में घी निकालने का सपना मेरा पूरा हो गया। अब तो मैं घी निकालकर बेचना भी शुरू कर दूंगी। अरे हाँ हाँ बहू, पहले घी तो बन जाए। देख, अब घी से महक आना शुरू हो गई है। हाँ माँ जी, वो भी अजीब सी महक आ रही है, लेकिन अब तो मैं इस महक को भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। आखिरकार बाद में इसका स्वाद भी जो मिलेगा। जा तू किचन में अपना घी संभाल, बाहर मैं देखती हूँ कि कौन आया है। अरे बेटा पवन, तू आ गया? इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ माँ, वो बॉस को जल्दी घर भी जाना था, इसलिए हम जल्दी आ गए। माँ, इनसे मिलिए, यह है मेरे बॉस और ये उनकी वाइफ है। आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आ जाओ। अरे ये आपके घर से अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है? अरे वो कुछ नहीं, ये पड़ोस से आ रही होगी। लेकिन पवन, ये स्मेल तुम्हारे घर से आ रही है। एक मिनट, ये स्मेल मुझे जानी पहचानी लग रही है। अरे बॉस, हो सकता है कि पड़ोस में किसी के घर में कुछ बन रहा हो, इसलिए वहाँ से आ रही होगी। नहीं पवन, तुम झूठ कह रहे हो। ये स्मेल तो तुम्हारे किचन से आ रही है। आज तो सीमा मुझे मरवा कर ही मारेगी। लगता है कि मुझे मेरी जॉब से हाथ धोना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारे किचन में जाके देखना ही होगा कि किस चीज की महक आ रही है। अरे आप जरूर सीमा होंगी। पवन से मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। और ये क्या आप घी बना रही हैं? अरे आप लोग आ गए? हाँ, ये घी है। अच्छा, तो ये घी की महक थी। सीमा, क्या तुम मुझे भी घी बनाना सिखाओगी? इन्हें भी घी खाना बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी सीख लूँ। हाँ, बचपन से ही मुझे घी बहुत पसंद है। वो क्या है ना, जब मैं अपने नानी के घर जाता था ना माँ के साथ, तो वहाँ मेरी नानी घी बनाकर मुझे खिलाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन समय के साथ मैं विदेश चला गया और वहाँ जाने के बाद हमेशा खाते वक्त मैंने घी को याद किया था। सीमा, देखा तुमने, इन्हें विदेश में भी ना अपने देश की घी की याद आती थी। अब अगर तुम मुझे भी सिखा दोगी ना, तो मैं विदेश में जाके भी घी बना सकूंगी। अरे जरूर जरूर, मैं आपको अच्छे से घी बनाना सिखा दूंगी। अब तो सीमा खुश होकर पहले सबको खाना खिलाती है और सभी की गर्म गर्म रोटियों पर अपने हाथ से बना हुआ घी लगाती है। सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और सीमा की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद सीमा बॉस की पत्नी को घी बनाना भी सिखा देती है। पवन, देखो आज सीमा ने ना मुझे एक चीज बनाना सिखाई है। ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट मेरे लिए? लेकिन आपको गिफ्ट तो सीमा को देना चाहिए। इस गिफ्ट से ना तुम्हारे पूरे परिवार को फायदा होगा और मैं तुम्हें प्रमोशन का गिफ्ट दे रही हूँ। सब के सब ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अब पवन अपनी पत्नी पर गर्व करता है, जिसके बाद सीमा हमेशा ही घर का घी निकालती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।